सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 28, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the remaining part of the chapter Major Domains of the Earth Hydrosphere. So students, आज की इस वर्कशीट में हम चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जिसमें हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में समझ रहे थे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने उसके बारे में समझा था, तो आज भी हम इस वर्कशीट में उसी के बारे में ही कुछ इंफॉर्मेशंस गैदर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था कि पूरे वर्ल्ड में 5 जो ओशंस हैं, और हाइड्रोस्फीयर उसी को ही कहते हैं कि द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी। उसको हम उन सब को मिला के, चाहे वो उसमें ओशंस हों, चाहे सीज हों, चाहे रिवर्स हों, ये सारा का सारा जो है हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और हमने 5 ओशंस के नाम भी जाने थे। आज उन्हीं के बारे में कुछ डिटेल में हम कुछ इंफॉर्मेशंस लेंगे। सो देखते हैं वो क्या चीज़ है। सो लेट्स नो अबाउट 5 मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 5 महत्वपूर्ण महासागर। सबसे पहले द पैसिफिक ओशन। इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पूरी दुनिया में जो पैसिफिक ओशन है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा महासागर है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। जो मारियाना ट्रेंच है, यानी मारियाना गर्त जिसे बोलते हैं, वो इस जो अर्थ का जो सबसे गहरा वाला पार्ट है, इट इज़ ऑल्सो लाइज इन द पैसिफिक ओशन। यह भी पैसिफिक ओशन में ही है। नाउ विल मूव ऑन द अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशन है ना, वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। देखिए, जो उसकी कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की, इंडेंटेड का मतलब होता है बहुत अनइवन, कटा फटा, इस तरीके से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, यानी व्यापार की दृष्टि से, इट इज द बिजिएस्ट ओशन। ये सबसे व्यस्ततम महासागर है व्यापार की दृष्टि से। फिर थर्ड हमारा इंडियन ओशन, जो कि इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। वो तो हम सबको पता है, जब हम अपना मैप देखते हैं तो उसमें सबसे नीचे साउथ की तरफ कौन आता है? इंडियन ओशन होता है। इट इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज इंडिया। और देखिए, यही पूरी दुनिया में एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री पर पड़ा है, और वो भी हमारे भारत के नाम पर है ना। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्राइंगुलर, और इसकी जो शेप है वो ट्राइंगुलर है, यानी त्रिभुजाकार है। फिर इसके बाद है द सदर्न ओशन। सदर्न ओशन क्या है? द सदर्न ओशन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, यानी जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसके जो चारों तरफ है वो है सदर्न ओशन, जिसको हम हिंदी में दक्षिणी महासागर भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल, यानी आर्कटिक सर्कल के जो चारों तरफ, उसके अंदर जो है वो आर्कटिक ओशन है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। और देखिए, ये जो आर्कटिक ओशन है ना, ये अभी तो मैंने बताया आर्कटिक सर्कल के ही अंदर लोकेटेड है, और ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? एक नैरो स्ट्रेच। नैरो स्ट्रेच का मतलब होता है बहुत संकरा रास्ता। ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग जल संधि। स्ट्रेट का मतलब पिछली बार भी हमने समझा था, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। तो बेरिंग जल संधि के नाम का जो वो नैरो स्ट्रेच है, उसके साथ, उसके द्वारा ये पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। कौन? आर्कटिक ओशन।
Now we'll move on our question answer section. Question number 1 is, which is the deepest part of the earth and in which ocean is it located? कौन सा पार्ट ऐसा है जो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है और कौन से ओशन में वो लोकेटेड है? आंसर इज मारियाना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ एंड इट लाइज इन द पैसिफिक ओशन. जो मारियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है और वो पैसिफिक ओशन में ही स्थित है. Question number 2, which is the busiest ocean in terms of business? Answer is the Atlantic Ocean is the busiest ocean from the point of view of business. और business की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से Atlantic Ocean ही सबसे busiest ocean है. Question number 3, which two oceans are joined by Bering Strait? अब ये लास्ट में हमने पढ़ा कि कौन कौन से दो महासागर आपस में बेरिंग स्ट्रेट के द्वारा जुड़े हुए हैं. द आर्कटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन आर जॉइंड बाय द Bering Strait. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए. एंड इफ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड कीप वियरिंग अ मास्क. एंड इफ पॉसिबल एंड अवेलेबिलिटी आप इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.